आदरणीय श्रमणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, भक्तामर स्तोत्र का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 37 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट कर ली। आज हम 38 श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम मीनिंग समझेंगे। वल्गत्तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्, उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापवित्तं, तत्कीर्तनात् तम इवासुभिदामुपैति। अब हम थोड़े थोड़े शब्द करेंगे ताकि हम प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट कर सके। वल्गत्तुरंग, डबल त है, एक त इधर है। वल्गत्तुरंग गज गर्जित भीमनाद, ई बड़ी भीमनाद, माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनां, भूपतीनां, उद्यत, डबल द से एक द इधर आ जाएगा। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम, द और ध पवित्रम, त्वत् त आधा है, त्वत् त्वत् ऐसे नहीं बोले, त्वत् कीर्तनाथ, ये भी आधा है, कीर्तनाथ, तम इवासु भिदा मुपैति, तम इवासु भिदा मुपैति। अब हम मीनिंग को समझने के लिए शब्द को हम ब्रेक करके देखेंगे कहाँ कहाँ संधि होती है। तो यहाँ पे देखिए, वल्गत, इसमें डबल त होने से एक त इधर आ जाएगा। मैं आपको दिखाती करके त कैसे आता है। ये डबल त है, एक त इसमें से ये निकल जाएगा, एक त इधर आ जाएगा, तो उस बन जाएगा वल्गत, वल्गत, वल्गत। फिर तुरंग, ये सिंगल त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भीमनादम, ये जैसे है आजू है, यहाँ पे द के बाद म आ जाएगा, यहाँ से म हम ले लेंगे तो भीमनादम ऐसे बन जाएगा, भीमनादम ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे हो म हट गया, आ रह गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आजो बन जाएगा, आजो ऐसे बन जाएगा, आजो। ओके, भीमनादम, म ऊपर चला गया इसलिए आ शेष रह गया, आजो। फिर बलम बलवताम, ये म इधर आ जाएगा, इधर म में से अ निकल जाएगा तो क्या रहेगा, अपी, अपी हो जाएगा, अ आ जाएगा, अपी हो जाएगा। तो बलवताम अपि भूपतीनाम उद्यत दिवाकर, इसमें डबल द है, जैसे यहाँ पे डबल त था वैसे यहाँ पे डबल द है, एक द इधर आ जाएगा, द के बाद आ जाएगा तो बन जाएगा उद्यत, ऐसे बन जाएगा। उद्यत भी कर सकते हैं, उद्यत भी कर सकते, दोनों चलता है। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम, शिखा में आ है तो आ में से अ निकल जाएगा तो अपवित्रम बन जाएगा, शिखा अपवित्रम, अ हो जाएगा अपवित्रम, शिखा अपवित्रम। तत्कीर्तनात् तम इवासु, इव आसु, यह आ है, इधर आ निकल जाएगा, इधर आसु हो जाएगा, इव आसु। भिदाम, ये म इधर आ जाएगा, फिर ऊ निकल जाएगा, ये म इधर हलंत हो जाएगा, ऊ निकल गया, यहाँ क्या बन जाएगा, उपैति बन जाएगा, उपैति। तो वल्गत, ये तो इधर हो गया डबल स्था से वल्गत। फिर यहाँ पे भीमनादम, फिर यहाँ पे म निकल गया तो आ रह गया, आजौ। फिर यहाँ पे बलवताम अपी था तो म इधर आ गया, बलवताम, फिर अ निकल गया तो अपी, फिर भूपति नाम, फिर इधर इधर डबल द है, इसमें से एक द इधर ले लिया हमने, उद्यत। फिर ये द है वो सिंगल हो जाएगा, ये वाला द है वो सिंगल हो जाएगा तो दिवाकर बन जाएगा, दिवाकर मयूख शिखा, फिर अपवित्रम, यहाँ शिखा रहेगा, फिर अ निकल गया तो
अपविद्धम, अपविद्धम। फिर यहाँ पे इव आंसू, आ निकल गया आंसू हो गया। फिर भिदाम, फिर उ निकल गया तो उपैति, भिदाम प्लस उपैति। इस प्रकार हमारा संधि विच्छेद हो गया। अब हम एक एक शब्द को हम समझेंगे। समझने से क्या होगा, आपको ये ब्रेक करने से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आता, इसलिए हम करते हैं। देखिए अब एक एक शब्द का हम मीनिंग करते हैं। देखिए नीचे की लाइन देखिए 4th नंबर की, त्वत् कीर्तनात्। ओके, तो त्वत् कीर्तनात्, त्वत् यानी आपके नाम का, आपके नाम का यानी भगवान ऋषभ के नाम का। कीर्तनात्, कीर्तन करने से, कीर्तन का मतलब स्तुति करने से, भक्ति करने से। आजो मैंने युद्ध के मैदान में, हमने निकाला था आजो। यहाँ पे देखिए भीमनादम किया था, मऊ पर चला गया था, आ निकाला था आजो। देखिए आजो है, आजो का मतलब युद्ध, युद्ध के मैदान में। बलवत्ताम, यहाँ पे हमने किया था बलवत्ताम निकाला था, अपी अलग किया था। बलवत्ताम यानी शक्तिशाली, बलवान, पावरफुल। भूपति नाम, राजाओं की। उपकिंक्ष, बलगत, उछलते हुए, उछलते हुए। तुरंग यानी घोड़ों और हॉर्स जो होते हैं, और एंड गज, गज में हाथी, एलिफेंट्स। गर्जित, चिंगार से। भीमन भयंकर। नादम यानी सिंहनाद करने वाली, रोयरिंग, एकदम भयंकर वो सिंहनाद कर रहा है। बलम अपी, देखिए बलम अपी हमने किया था, बलम, फिर यहाँ से अपी निकाला था। बलम यानी सेना, बी, अपी में बी। उद्यत, यहाँ पे हमने उद्यत किया था, उद्यत डबल द था। उद्यत, उदित होते हुए, राइजिंग। दिवाकर यानी सूर्य की, सन। मयूख, किरणों की, रेज। शिखा से, टाइप्स ऑफ, टिप्स ऑफ। अपविद्धम, नष्ट हुए। तम इव, अंधकार के समान, तम का मतलब अंधकार, इव में समान। आंसू का मतलब शीघ्र, इंस्टेंटली। विदाम, विदाम में छिन्न भिन्न। उपैति में हो जाती हैं, हमने यहाँ पे किया था विदाम, उपैति निकाला था। विदाम अलग हो गया, उपैति अलग हो गया। विदाम का मतलब छिन्न भिन्न, जाती। उपैति का मतलब हो जाती है, मतलब जो भगवान का स्मरण करता है वो सेना भी कैसे हो जाती, छिन्न भिन्न हो जाती है। तो देखिए आप देखिए यहाँ चारों ओर चतुरंगी सेना है पहले की, क्योंकि जब मानतुंग आचार्य ने भक्तामर की स्तुति की, उस समय राजा होते थे, जब आपस में युद्ध होता था तब चतुरंगी सेना को सज धज करके वो जाते थे। तो चतुरंगी सेना में कौन होता था, हाथी, हाथी की सेना होती थी। गजमिश, घोड़े, आप देख रहे घोड़े की भी सेना है, हाथी की भी सेना होती है, और पैरों से चलने वाली भी होती है। ऐसे चतुरंगी सेना, रथ की सेना, रथ सेना होती है। पायदल यानी पैरों से चलने वाली, यानी जो पीपल कॉमन लोग होते वो होते हैं। और इसके साथ साथ हाथी और घोड़े और रथ सेना, ये 4 प्रकार की सेना होती थी उस समय, क्योंकि वो उस समय लिखा था, इसलिए उस समय जो सिचुएशन था उसी के आधार पर उन्होंने कहा है वो युद्ध हो रहा है, क्योंकि युद्ध का भी एक भयंकर डर होता है। अभी जैसे मान लो रशिया और यूक्रेन में काफ़ी समय तक युद्ध चला, तो युद्ध का भी डर होता है। और भारत और पाकिस्तान का भी हुआ, लेकिन थोड़ी देर में वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। युद्ध का भी डर होता है, क्योंकि युद्ध में बिना मतलब कितने कितने लोग मारे जाते, लाखों लोगों की, निरपराध लोगों की हत्या हो जाती है, इसलिए युद्ध भी भयंकर डर होता है। उस समय चतुरंगी सेना के साथ युद्ध करते थे। पहले वो मैसेज देते थे, मतलब कोई आपस में अनबन हो जाती थी तो तुरंत वो आक्रमण करते थे। युद्ध बहुत पहले के ज़माने के राजा बहुत जल्दी करते थे, थोड़ा सा भी होता था युद्ध करने के लिए चले जाते थे। लेकिन उस समय जो युद्ध करते थे उनको ही खतरा होता था, बाकी देश में या बाकी गांव के लोगों को कोई खतरा नहीं होता था, क्योंकि वो युद्ध भूमि में ही लड़ते थे। अभी जैसे ऐसा नहीं है, अभी तो मिसाइल एक डाल दी तो कितने लोग खत्म हो सकते, एक बम गिरा दिया कितने लोग खत्म हो सकते हैं। अगर आज यदि मानतुंग आचार्य भक्तामर की रचना करते तो आज के हिसाब से वो डालते मिसाइल और बम और एटम क्या क्या होते हैं, वो परमाणु शस्त्र,
तो वो सज धज करके व्यक्ति सेना मतलब युद्ध में जाता। आज का व्यक्ति होता, आज यदि रचना होती भक्तामर की तो ऐसे लिखते, लेकिन उस जमाने में भक्तामर की रचना की, इसलिए उन्होंने कहा कि जहाँ हाथी है वो चिंगाड़ रहे, यानी जोर जोर से लाउडली वो बोल रहे हैं, और जो घोड़े हैं वो हिना रहे, ऐसे मतलब हिल रहे हैं, और भयंकर भीम नाद यानी भयंकर नाद यानी आवाज हो रही है। आज मैंने युद्ध में ऐसे शक्तिशाली राजाओं की, भूपति का मतलब होता राजा, भू यानी जमीन, जमीन की जो रक्षा करने वाले होते हैं वो राजा होते हैं। तो बलवत्ता माने शक्तिशाली भूपति नाम राजाओं की भी बलम माने सेना, सेना को वो कैसे हो जाती है, विदाम उपैती, वो सेना भी छिन्न भिन्न हो जाती है। विदा में छिन्न भिन्न, उपैती माने हो जाती है। कैसे हो सकती है? तत्कीर्तना तम एवासो, तत् मैंने आपके कीर्तन से जो भयंकर युद्ध हो रहा, मैंने भयंकर आवाज आ रही है, जहाँ घोड़े हैं, हाथी हैं, चतुरंगी सेना है, शक्तिशाली राजा भी है, उनकी सेना भी विराम उपैती, छिन्न भिन्न उपैती में हो जाती है। कब होती है? तत्कीर्तनात्, आपकी कीर्तन से, आपकी स्तुति से, आपकी भक्ति से सेना भी छिन्न भिन्न हो जाती है। कैसे हो जाती है? एग्जाम्पल से समझाया है। यूमिस जैसे, जैसे उदित दिवाकर, उदित में उदित होते हुए, राइजिंग होते हुए, दिवाकर यानी सूर्य, सूर्य की मयूख यानी किरणों से, किरणों के शिखामन अग्रभाग से तमिस अंधकार है अपवित्रम छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे सूर्य सनराइज होता है, उसकी किरण आती है, उससे क्या होता है, किरणों के आने से जो अंधकार डार्कनेस था, तो वो डार्कनेस जैसे सनराइज होता है उसकी किरणों से सारा अंधकार खत्म हो जाता है। वैसे ही प्रभु आपकी स्तुति करने से जो भयंकर युद्ध होता है, शक्तिशाली राजा भी होते हैं, उनकी सेना भी छिन्न भिन्न हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, भाग जाती है, खत्म हो जाती है। वैसे ही सूर्य के आने से जैसे अंधकार खत्म होता है, वैसे ही आपका नाम लेने से, आपकी स्तुति करने से, आपकी भक्ति करने से ये जो सेना होती है शक्तिशाली राजाओं की, वो भी छिन्न भिन्न इधर उधर बिखर जाती है या खत्म हो जाती है। तो आपके मन में प्रश्न होगा, क्या भगवान का नाम लेने से युद्ध भी बंद हो सकता है? वो कब होता है? जब श्रद्धा होती है, एकदम एक्सट्रीम लेवल की श्रद्धा होती है। श्रद्धा के साथ जब भगवान का नाम लेते तब सब कुछ संभव है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। भगवान बुद्ध के पास एक यक्ष आया, दो प्रश्न पूछा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान बुद्ध ने कहा सबसे श्रेष्ठ है श्रद्धा, श्रद्धा से बढ़कर कोई संसार में चीज नहीं। जिस व्यक्ति में श्रद्धा होती है वो व्यक्ति इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है, जो असंभव काम है उसको भी संभव कर सकता है। और दूसरा है रस, तो कौन सा रस अच्छा है, कौन सा रस श्रेष्ठ है? दूसरा प्रश्न था कौन सा रस श्रेष्ठ है? भगवान बुद्ध ने कहा सत्य का रस, जो व्यक्ति ट्रूथ होता है, सत्य बोलता है, वो सबसे बड़ा रस है। सत्य से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो दो रस हैं, वो विशिष्ट हैं, एक श्रद्धा का, एक सत्य का। जिसके पास श्रद्धा होती है, जिसके पास सत्य होती है, उनको सॉल्यूशन भी मिल जाता है। जिसमें श्रद्धा नहीं होती है, जो बात बात में झूठ बोलता है, उनकी कोई वैल्यू भी नहीं करता है, उनका सॉल्यूशन भी नहीं होता है। सत्य को तो भगवान कहा है, सच्चम भैवम सच्चम लोयम सारभूम, सत्य भगवान है और सत्य ही लोक में सारभूत है। तो ये युद्ध का भय भी भगवान के नाम से टल जाता है, युद्ध भी टल जाता है, शक्तिशाली सेना भी इधर उधर हो सकती है जब भगवान के प्रति एक्सट्रीम लेवल की श्रद्धा हो। कई लोग बोलते हम तो श्रद्धा रखते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। अरे आपका माइंड स्थिर नहीं है, कंसंट्रेट नहीं। थोड़ी देर में तो आप श्रद्धा करते, थोड़ी देर में लगता अरे
इनका जप करने से कुछ नहीं होगा, चलो दूसरा जप करते हैं, अभी थोड़ा सा क्या, अरे इसमें कुछ नहीं हो रहा, चलो तीसरा करते। ऐसे आप बार बार चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण आपको जो होना चाहिए वो नहीं मिलता है। यदि एक स्थिर होकर के एक फोकस करे, एक भगवान के प्रति ही फोकस करे, भक्ति इतनी एक्सट्रीम लेवल की करे कि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट न हो कि पता नहीं ये मैं करूँगी तो उससे मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। डाउट हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरी श्रद्धा के साथ कहीं पर भी आपका मन इधर उधर आपका कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। एकदम फोकस, एक लीन होकर के, पूरा कंसंट्रेट होकर के हम कोई भी काम करते, इतनी श्रद्धा से करते, तब हमें सक्सेस मिलता है, सफलता मिलती है। और श्रद्धा के बल पर तो कितने सारे काम हो सकते हैं। तो श्रद्धा से ये जो शक्तिशाली राजाओं की सेना भी छिन्न भिन्न हो सकती है। वो कब होती है? सामान्य श्रद्धा से नहीं। थोड़ी देर तो श्रद्धा करते, थोड़ी देर में आपकी श्रद्धा नहीं रहती है तो कुछ नहीं होता है। एक्सट्रीम लेवल पे श्रद्धा होती है, तब असंभव काम भी संभव हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा 38वां नंबर का जो श्लोक था वो कंप्लीट हो गया। अब 39 श्लोक को सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणा तुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। इसका अब हम थोड़ा याद करने की दृष्टि से, प्रोनाउंसिएशन करने की दृष्टि से हम थोड़े थोड़े शब्द का उच्चारण करेंगे। कुंताग्रभिन्न, डबल न है, कुंताग्रभिन्न, कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह, वारिवाह वेगावतार, वेगावतार तरणा तुर योध भीमे, तरणा तुर योध भीमे युद्धे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास त्वत्पाद, त्वत्पाद पंकजव, पंकजवना, पंकजवना श्रयिणो लभन्ते, पंकजवना श्रयिणो लभन्ते, त्वत्पाद पंकजवना श्रयिणो लभन्ते। अब हम ब्रेक करते हैं, एक एक शब्द को मीनिंग समझने के लिए बहुत जरूरी है, ये तो हमें पता नहीं चलता है। इसमें देखिए कुंता है, आ में से हमने अ निकाल दिया तो कुंत प्लस अग्र, कुंताग्र, कुंत प्लस अग्र भिन्न, अग्र कुंताग्र नहीं, कुंत अग्र फिर भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार, यहाँ में आ है तो यहाँ से वेग अवतार अ हो जाएगा, अवतार, वेगावतार है ना, वेग अवतार हो जाएगा। और तरणा, तरणा में आ है, आ में से आ निकल जाएगा तो तरणा आतुर, इसमें तरणा आतुर, क्योंकि आ प्लस आ मिलता है तो भी आ बनता है, इसलिए में आ भी निकालेंगे फिर भी आ रहेगा, तरणा आतुर हो जाएगा, यहाँ पे आ हो जाएगा, आतुर बन जाएगा, आतुर, ओके, आतुर बन जाएगा। तरणा आतुर, तरण आतुर भी हो सकता है, तरण आतुर भी हो सकता है। आतुर योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षास, ये जो स दिख रहा है इसका क्या हो जाएगा? दो डोट हो जाएगा, दो डोट हो जाता है, स का स नहीं रहता है, पक्ष लास्ट में होता है ना, वो स नहीं रहता, उसका दो डोट हो गया तो विसर्ग जिसको संस्कृत में बोलते हैं। जय पक्षः त्वत्पाद पंकजव ना, आ यहाँ पे जो आ निकल जाएगा, पंकज, पंकज वन, फिर आश्रयिणो ऐसे हो जाएगा, आश्रयिणो,
लभन्ते। तो यहाँ ज़्यादा नहीं है संधि विच्छेद। तो कुंत अग्र, फिर वेग अवतार, यहाँ पे अनिका हमने इधर लिख दिया है, इधर भी लिख सकते थे, अवतार बन जाएगा। ओके, ये हो गया इधर अवतार, वेग अवतार। फिर तरण, तरण आतुर योध भीमे, फिर यहाँ पे स का डोट कर दिया, पक्षः बन गया। यहाँ पे पंकज वन आश्रयणो लभन्ते। अब हम एक एक शब्द का मीनिंग समझते हैं। कुंत अग्र हमने किया था, देखिए संधि विच्छेद क्या था, कुंत अग्र। कुंत का मतलब होता भाला, इन द बैटल, तो ये भाला, ठीक है। जिस युद्ध में भालों के, उस समय भाले से युद्ध करते थे, लाठी से युद्ध करते थे। अभी जैसे मिसाइल से करते हैं या बम से करते, वैसा उस समय नहीं था। उस समय भाले होते थे और लाठी होती थी, उससे वो युद्ध करते थे, तलवार होती थी। तो यहाँ पे है कुंद का मतलब भालों के, अग्र मैंने अग्रभाग से, यानी नोक होता है, स्पेयर्स। भिन्न चिन्ह भिन्न हुए, गजविश हाथियों के, एलिफेंट्स। शोणित का मतलब है रक्त रूपी, रक्त यानी ब्लड, एकदम फ्लोइंग हो रहा है, बारी वह जल के प्रवाह में। योद्ध मिस योद्धा, वेगावतार, वेग से उतरने, और तरण मिस तैरने के लिए, टू स्विम आतुर हैं, आर ईगर। भीम मिस ऐसे भयंकर युद्ध में, त्वद मिस आपके, पाद पंकज चरण कमल रूपी, पाद यानी चरण, पंकज यानी कमल, चरण कमल रूपी, लोटस फीट, वन में वन का, गार्डन। आश्रयण आश्रय लेने वाले, दोज हु टेक शेल्टर। दुर्जय दुर्जय, पक्षाविश शत्रु को, एनिमी। जय मिस पराजित कर, जयम मन विजय, विक्टरी। लभन्ते प्राप्त करते, अचीव कर लेते हैं। मतलब भगवान का नाम लेने से, भगवान के चरण कमल का भी यदि आश्रय मिल जाता है, उससे भी जो शत्रु, भयंकर शत्रु है, एनिमी है, वो भी क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, और जो युद्ध करता है उसकी विजय हो जाती है। कब होती है, जब भगवान के चरण कमल का शरण लेते हैं। भगवान के चरण कमल की शरण से भी इतना लाभ हो जाता है, यदि भगवान का हम भजन करें, स्तुति करें, उनका सानिध्य अगर मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। तो इसमें ये बताया गया है कि जो युद्ध हो रहा है उसमें सारे लोग देख रहे हैं आप, घोड़े हैं, और उसके साथ साथ जो लोग हैं उनके हाथों में क्या है, कुंतेन भाला है, भाला, क्योंकि आपस में भालों से युद्ध कर रहे हैं। हाथी तो हाथी के साथ भी है, और हाथी के ऊपर बैठ करके वो अपने हाथ में भाला लेकर के एक दूसरे को मारते रहते हैं। युद्ध है तो एक दूसरे जो भी शत्रु है उनको मारने की वो कोशिश करेंगे। तो वो इतना भयंकर युद्ध हो गया है, उस युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए, हाथी मारे गए, जिसके कारण उसमें तो एकदम जैसे पानी होता है उसका कैसे फ्लो बहता है, वैसे ब्लड का फ्लो बह रहा है। ऐसे गजस्वोणित, हाथियों की ब्लड से, भारी बहाव पानी के प्रवाह से, ऐसा जैसे कोई वेग बन गया है पानी का, ऐसे वेग बन गया, ब्लड जैसे ऐसे बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है क्योंकि इतने लोग मारे गए। तो वेगावतार, उसमें वेग से उतरने के लिए, फिर ऐसे भयंकर युद्ध में भी वो क्या है, लड़ने के लिए, वो उतरने के लिए क्या है, तरण मन तैरने के लिए आतुर योद्धा। भीमे में इस भयंकर युद्ध में भी क्या हो जाता है, जयम लभन्ते, जय को प्राप्त होते हैं। वो भी क्या कर लेते हैं, दूरजय जय पक्षास, यानी जो जिसको दूरजय, जितना कठिन थे, जिसको जितना कठिन था, ऐसे जय पक्षास, ऐसे शत्रु पक्षों को भी विजित वो जीत लेते हैं। कब जीत लेते हैं, तत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते, आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले युद्धे जयम लभन्ते, युद्ध में जय को प्राप्त होते हैं। यानी भगवान के चरण कमल रूपी पैरों का जो आश्रय लेता है
वो युद्ध में भी वो जीत जाता है। जिसको जीतना कठिन है, ऐसे भयंकर शत्रु हैं और ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में भी भगवान की शरण लेने से, भगवान की शरण यानी भगवान के चरण कमल रूपी व्यक्ति शरण को स्वीकार कर लेता है। भगवान मुझे आपकी शरण है, जैसे चमरेंद्र आता है भगवान की शरण ले लेता है, इंद्र उनका कुछ भी नहीं कर सकता है। भगवान की शरण लेने से ही वो बच जाता है, अदरवाइज वो वज्र इंद्र है, वो फेंकने वाला था चमरेंद्र के ऊपर, चमर के ऊपर, लेकिन भगवान की शरण लेने से इंद्र भी कुछ नहीं कर सका। वैसे ही ये जो युद्ध हो रहा है वो भालों से युद्ध हो रहा है, और वो युद्ध होने से इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण ब्लड जैसे बह रहा है, रेड रेड आपको दिख रहा है, वो ब्लड बह रहा है। उस ब्लड में भी वो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे समुद्र में व्यक्ति कैसे उतरना चाहता है, वैसे ही इस युद्ध में वो उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे भयंकर युद्ध में भी जिस युद्ध को जीतना कठिन है, ऐसे शत्रु पक्षों को भी वो जीत करके क्या कर लेते हैं, जयम लभन्ते, विजय को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे 39 श्लोक तक की चर्चा कंप्लीट हो गई है। ओम अरहम ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो हम भगवती सूत्र लेते हैं। कल हमने सुना था जिसके महाकर्म होते हैं महावेदना होती है, जिसकी ज़्यादा कर्म होगी उसकी वेदना भी ज़्यादा होगी, जिसके अल्प कर्म होते हैं उसकी अल्प वेदना होती है, और अल्प आश्रम वाला होने से उसके कर्म का बंधन भी कम होता है, और जिसके कारण उसकी वेदना यानी पेन भी कम होता है। अब आगे सूत्र है कर्मोपचय पदम, यानी कर्मोपचित कैसे होता है उसके बारे में बता रहे। वत्सणम बनते पोगलो वचे किम पयोगसा विशसा गोयमा पयोगसा भी विशसा भी। तो गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करते, बनते वस्त्र के पुतलों का उपचय क्या प्रयोग से होता है अथवा स्वभाव से होता है? गौतम प्रयोग से भी होता है और स्वभाव से भी होता है। वापस प्रश्न पूछते, जहाणम बनते वत्सणम पोगलो वचे पयोगसावी विशसावी ताहणम जीवाणम कमो वच्चे किम पयोगसावी विशसा। बनते जैसे वस्त्र के पुतलों का उपचय प्रयोग से भी होता है, स्वभाव से भी होता है, उसी प्रकार जीवों के कर्म का उपचय प्रयोग से होता है अथवा स्वभाव से होता है। तो प्रश्न पूछा है कर्म का उपचय यानी कर्म का बंधन है, कर्म का बंधन है वो स्वभाव से होता है या उपचय मतलब स्वभाव से होता है या प्रयोग से होता है? तो भगवान कहते हैं गोयमा प्रयोगसा नो विशसा, गौतम प्रयोग से होता है स्वभाव से नहीं होता है। कर्मों का बंधन स्वभाव से नहीं होता, प्रयोग से होता है। यानी जितनी हम एक्टिविटीज करेंगे तो कर्म का बंधन होगा, यदि एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो कर्म का बंधन नहीं होगा। मैंने अपने आप स्वतः ही कर्म का बंधन नहीं होता है, मन वचन काय की कोई न कोई प्रवृत्ति चलती है तब कर्म का बंधन होता है। से क्षणम भगवान उत्तर देते, ये किस अपेक्षा से? गौतम ने पूछा तो भगवान कहते जीवाणम तिभे प्रयोगे पन्नते। गौतम जीव के 3 प्रकार के प्रयोग प्रयुक्त हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के प्रयोग हैं आप बता सकते हैं? 3 प्रकार के प्रयोग हैं, मन वचन और काय, ये 3 प्रयोग हैं। इस त्रिविध प्रयोग के आधार पर जीव के कर्म का उपचय प्रयोग से होता है, स्वभाव से नहीं होता है। इसी प्रकार सब पंचेंद्रिय जीवों के 3 प्रकार के प्रयोग वक्तव्य हैं। पृथ्वी का एक जीव के 1 प्रकार के प्रयोग से कर्म का उपचय होता है, इसी प्रकार यावत वनस्पति का एक जीवों की वक्तव्यता। विकलेंद्रिय जीवों के 2 प्रकार का प्रयोग वक्तव्य है, वचन प्रयोग और काय प्रयोग। इस द्विविध प्रयोग के आधार पर विकलेंद्रिय जीवों के कर्म का उपचय प्रयोग से होता है, स्वभाव से नहीं होता। गौतम इस अपेक्षा से कहा जा रहा है जीवों के कर्म का उपचय प्रयोग से होता है, स्वभाव से नहीं होता है। इस प्रकार यावत वैमानिक देवों तक जिसके जो प्रयोग है उसके कर्म का उपचय वक्तव्य है। मतलब यहाँ पे भगवान से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया था कि जीव है कर्म का उपचय का मतलब कर्म का बंधन कैसे करता है, स्वभाव से करता है या प्रयोग से करता है? भगवान ने कहा कि स्वभाव से नहीं करता है, प्रयोग से करता है। तो प्रयोग कौन से बताए? 3 प्रयोग बताए,
मन, वचन और काय। तो जो पंचेंद्रिय जीव हैं उनके तो मन, वचन, काय तीनों योग रहेगा। तो तीनों के माध्यम से यानी मन से भी वो कर्म का बंधन कर सकते हैं, वचन से भी कर सकते हैं और काय यानी फिजिकल रूप से भी कर सकते हैं, वर्बल भी कर सकते हैं, मेंटल भी कर सकते हैं, फिजिकल रूप से भी वो एक्टिविटी जो जो करेंगे, जैसी एक्टिविटी जो होगी उसी के अनुसार उनके कर्म का बंधन होगा। अब प्रश्न है कि जो पृथ्वी का एक जीव है, अपकाय जीव है और तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 5 स्थावर हैं, उनके पास कितने योग हैं? उनके पास काय योग है ना, काय का योग है। तो काय योग से वो कर्म का बंधन कर लेते हैं, यानी शरीर से उनके पास ओनली टच है और कुछ भी नहीं है, तो वो शरीर से भी वो क्या कर लेते, कर्म का बंधन कर लेते हैं। और जो 2 इंद्रिय वाले जीव है उनके पास वचन और काय है, ठीक है, मन नहीं है, क्योंकि 1 इंद्रिय से लेकर के चतुर्ंद्रिय तक के जो जीव है उनके पास मन नहीं होता है। 1 इंद्रिय के पास एक ही योग होता है, काय योग ही होता है, और जो 2 इंद्रिय वाले हैं उनके पास काय योग और वचन योग होता है। तो वचन योग और काय योग के माध्यम से 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले जीव क्या कर लेते हैं, और असंगी जो जीव होते हैं उनके माध्यम से वो कर्म का उपचय यानी बंधन कर लेते हैं। तो वैसे ही 1 इंद्रिय का जैसे बताया, वैसे ही 2 इंद्रिय का वैसे बताया, वैसे ही पंचेंद्रिय तक के जीव यानी वैमानिक तक के जितने भी जो जीव हैं, वैमानिक देव भी होते हैं, उनके भी कर्म का बंधन होता रहता है। यानी जब तक व्यक्ति वीतराग भी बन जाता, उनके भी वो 2 समय का कर्म का बंधन होता रहता है। यानी संसार में जितने भी जीव हैं उन सबके कर्म का बंधन एवरी मोमेंट होता रहता है। अब भाष्य के माध्यम से हम जानेंगे। भाष्य में आचार्य महाप्रज्ञ जी क्या लिखते हैं, कर्म आत्मकृत होता है, अकृत नहीं होता है। यानी कर्म करने से होता है, अकृत किए बिना कर्म नहीं होता है। यदि कर्म का बंध अकृत हो तो कोई भी जीव कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। यदि बिना कर्म किए हुए कर्म का बंध हो तो कोई भी जीव कर्म से मुक्त नहीं हो सकता और कर्म मुक्त रह नहीं सकता। कर्म वर्गना के पुद्गल पूरे लोक में फैले हुए हैं और वे आत्मा प्रदेशों के अंतरावगाढ़ भी हैं, फिर भी जीव उनको ग्रहण करने के लिए अपना प्रयोग नहीं करता, तब तक उसका उपचय अथवा बंध नहीं होता। क्योंकि जो कर्म की जो डस्ट है, कार्मिक डस्ट है, वो पूरे लोक में फैली हुई है और हमारी आत्मा के पास अंतरावगाढ़ में एकदम आत्मा प्रदेशों के निकट ही कार्मिक पुद्गल है। लेकिन जीव जब ग्रहण करेगा तब वो कर्म बन जाएगा, तब तक तो वो पुद्गल है, डस्ट है, लेकिन वो ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा, वो कर्म बन जाएगा। जब तक वो ग्रहण नहीं करता है, प्रयोग नहीं करता है, अपने आप वो नहीं चिपकती है डस्ट। कर्म कार्मिक जो डस्ट है वो अपने आप नहीं चिपकती है। जब हम मेंटल, वर्बल या फिजिकल कोई भी हम एक्टिविटीज करते हैं तब वो हमारे उसके साथ इंटेंसिटी कैसी है, कैसा है, कैसा तीव्र है या मंद है, उसके आधार पर कर्म का बंध होता है। यदि हमारे उस समय तीव्र कषाय है, तीव्र राग है, तीव्र द्वेष है, तीव्र एक्सट्रीम लेवल का क्रोध, मान, माया, लोभ है, तो हम कर्म की जो कार्मिक डस्ट है उसको हम ज़्यादा ग्रहण करेंगे। यदि हमारा मंद है यानी हमारा जो कषाय है वो माइल्ड है तो हम कर्म का बंधन भी कम करेंगे। प्रस्तुत आलापक में कर्म वर्गना के पुद्गलों के बंध की प्रक्रिया बतलाई गई है। जीव का प्रयोग 3 प्रकार का होता है, मानसिक प्रयोग, वाचिक प्रयोग और कायिक प्रयोग। सब प्रकार के पुद्गलों का ग्रहण काय योग के द्वारा होता है। यह पुद्गल ग्रहण का सामान्य सिद्धांत है। जो भी हम पुद्गल को ग्रहण करते हैं वो हम काय योग यानी शरीर के माध्यम से करते हैं। ये सामान्य यानी कॉमन सिद्धांत है, कॉमन प्रिंसिपल है। इस सिद्धांत के अनुसार कर्म के पुद्गलों का ग्रहण काय योग से होता है। शरीर नाम कर्म के द्वारा कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित होता है। शरीर नाम कर्म के द्वारा कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित होता है। हमें ये जो शरीर मिलता है वो भी शरीर नाम कर्म का उदय होता है, यानी गति मिलती है, जाति मिलती है, शरीर मिलता है, सब नाम कर्म है। तो शरीर नाम कर्म के द्वारा कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित होता है। वह संबंध एक प्रकार का नहीं होता, उसमें तारतम्य होता है। मन, वचन और काय का प्रयोग तीव्रतर और तीव्रतम तथा मंदतर
और मंदतम होता है वैसा ही कर्म बंध हो जाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया, इसमें भी यही बात आई है कि जैसे हमारे एक्टिविटीज़ कैसी हैं, एक्सट्रीम लेवल की है, एक माइल्ड है कि कैसे हैं, उसके आधार पर कर्म का बंध होता है। जितना कषाय तीव्र होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कर्म का बंध ज़्यादा होता है। यदि हमारा कषाय माइल्ड होता है, कम होता है, तो कर्म का बंध भी कम होता है। तो हम खुद ही कर्म का बंधन करते रहते हैं और हमको ही भोगना पड़ता है। नेक्स्ट है कर्मोपचय का साधी अनादि पद। बनते वस्त्र के पुतलों का उपचय साधी सपर्यवसित है, साधी अपरिवसित है, अनादि सपर्यवसित है, अनादि अपरिवसित है। प्रश्न है तो गौतम वस्त्र के पुतलों का उपचय साधी सपर्यवसित है, साधी अपरिवसित नहीं है, अनादि सपर्यवसित नहीं, अनादि अपरिवसित नहीं है। बनते जैसे वस्त्र के पुतलों का उपचय साधी सपर्यवसित है, साधी अपरिवसित नहीं है, अनादि सपर्यवसित नहीं है, अनादि अपरिवसित नहीं, उसी प्रकार जीवों के कर्मोपचय के संबंध में प्रश्न है। गौतम प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीवों का जो कर्मोपचय है वो कैसा है। कुछ जीवों के कर्म का उपचय साधी सपर्यवसित है, कुछ जीवों के कर्म का उपचय अनादि सपर्यवसित है, कुछ जीवों के कर्म का उपचय अनादि अपरिवसित है। पर जीवों के कर्म का उपचय साधी अपरिवसित नहीं होता, पर जीवों के कर्म का उपचय साधी अपरिवसित नहीं होता। यह किस अपेक्षा से। गौतम इडियापथिक कर्म बांधने वाले के कर्म का उपचय साधी सपर्यवसित है, भवसिद्धिक जीवों के कर्म का उपचय अनादि सपर्यवसित है, अभव सिद्धिक जीवों के कर्म का उपचय अनादि अपरिवसित है। इस अपेक्षा से 3 प्रश्न बता दिए कि कर्म का उपचय है वो साधी सपर्यवसित है, पहला था। दूसरा था अनादि सपर्यवसित है, तीसरा था अनादि अपरिवसित। तो जो इडियापथिक बंध किसके होता है कर्मों का बंध, जो वीतराग होते हैं, तो वीतराग होते हैं उनके इडियापथिक बंध होता है। तो उनका जैसे बंध कर्म का बंध हुआ, वापस जड़ गया, 2 समय का होता है। फर्स्ट से समय में बंधा, सेकंड में वो जड़ जाता है उदय आकर के। तो उनका होता है इडियापथिक कर्म बांधने वाले के कर्म का बंध उपचय वो साधी सपर्यवसित होता है, यानी वो जैसे कर्म बनता है तुरंत ही वो दूसरे समय में खत्म हो जाता है। जो भवसिद्धिक जीवों के कर्म का उपचय है वो अनादि सपर्यवसित होता है, यानी कर्म तो है अनादि काल के हमारे बंधे हुए थे, लेकिन उसको हम खत्म कर सकते हैं, इसलिए वो साधी होगी, उसको हम एंड कर सकते हैं। जो अभव्य जीव हैं उनके अनादि अपरिवसित होंगे, यानी उनके कर्म निरंतर बनते रहेंगे, उनके कर्म कभी खत्म ही नहीं होंगे। अब इसको हम भाष्य से समझेंगे। कर्म के विषय में एक जिज्ञासा प्राचीन काल से होती रही है। पहले कौन, जीव अथवा कर्म? इसका उत्तर है जीव और कर्म में पौर्वापर्य नहीं है। कर्म के बिना जीव संसार में रहता नहीं और जीव के बिना कर्म का बंध होता नहीं। ये मन कर्म के विषय में जो जिज्ञासा है वो अनादिकाल से चल रही है। सबके मन में ये प्रश्न है कि पहले जीव है या पहले कर्म है, मैंने वो आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि कर्म के बिना जीव संसार में रहता नहीं और जीव के बिना कर्म कौन करे। जीव ही कर्म का बंधन करता है, और अगर कर्म नहीं है जीव के तो भी वो संसार में रह नहीं सकता है, और कर्म के बिना वो संसार में रह नहीं सकता है। जब तक कर्म है तब तक जीव संसार में रहता है, कर्म मुक्त होते ही वो मुक्त हो जाता है, कर्म से रहित होते वो मोक्ष चला जाता है। ये प्रश्न है बहुत सभी के मन में होता है कि पहले कर्म होता है पहले जीव होता है। तो कर्म के बिना जीव संसार में रहता नहीं और जीव के बिना कर्म का बंध होता नहीं। इसकी फलश्रुति है कि जीव और कर्म दोनों अनादि हैं, माने कर्म भी अनादि से है तो जीव भी अनादिकाल का है। प्रस्तुत आलापक में कर्म के अनादित्व पर सापेक्ष दृष्टि से विमर्श किया गया है। अनादित्व और सादित्व को 4 भंगों में विभक्त कर समझाया गया है। अनादि क्या है, सादि क्या। अनादि का मतलब जिसका एंड आदि हमें पता नहीं, अनादिकाल से। अब जीव कब पैदा हुआ, इतने सारे जीव किसने पैदा किया, कब हुआ, हमें पता नहीं। अनादिकाल से जीव है, जीव रहेगा, अजीब है वो अजीब ही रहेगा, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। कर्म भी अनादिकाल से, अब किसी कर्म को भी नहीं बनाया, जीव को भी नहीं बनाया है। इसके 4 भंग बताए। सबसे पहला है सादी सपर्यवसित। वीतराग की इडियापथिक कर्म का बंध होता है, उसकी अवधि 2 समय की है।
पहले समय में कर्म बंद होता है, दूसरे समय में परिभुक्त होता है, तीसरे समय में निर्जीर्ण होता है। ये पहले मैंने बता दिया था, ये बात बता रहे हैं कि जो वीतराग होते हैं उनके कर्म का जो बंद होता है इर्यापतिक, वो 2 समय का होता है। पहले समय में कर्म का बंद होता है, दूसरे समय में उदय में आता है, तीसरे समय में निर्जीर्ण में खत्म हो जाता है। वीतराग अवस्था से पहले इसका बंद नहीं होता, इसलिए शादी है। वीतराग अवस्था के बाद ही ये होता है, इससे पहले नहीं होता, इसलिए ये बंद होता है, वो शादी होता है। अयोग्य अवस्था में इसका बंद रुक जाता है। अयोग्य अवस्था जब आती है, मेंटल फिजिकल वर्बल कोई भी एक्टिविटीज नहीं चलती, तो कर्म का बंद स्टॉप हो जाता है, इसलिए सपर्यवसित है, शांत है। दूसरा है अनादि सपर्यवसित और तीसरा है अनादि अपर्यवसित। अवीतराग अवस्था में सभी जीवों के कर्म का बंध अनादि होता है। अभी तक वीतराग नहीं हुए हम लोग, तो हम सभी जीवों के कर्म का बंध अनादि होता है। अनादित्व की दृष्टि से दूसरा और तीसरा बंध समान है। भव्य जीव में मोक्ष गमन की अर्हता होती है, उनमें एबिलिटी होती है मोक्ष जाने की। उनमें से जो कर्म बंध का अंत कर देता है, इस आधार पर दूसरा भंग बनता है। अनादि पर्यवसित, यानी कर्म तो अनादि काल के हैं, लेकिन जब जीव मोक्ष जाता है तो कर्म का अंत कर देता है, एंड कर देता है, इसीलिए वो सपर्यवसित हो गया। अभव्य जीव में मोक्ष गमन की अर्हता नहीं होती, यानी योग्यता नहीं होती, इसलिए उनके कर्म बंध का कभी अंत नहीं होता। इस आधार पर अनादि अपर्यवसित भंग बनता है। और लास्ट है शादी अपर्यवसित। पहला था शादी सपर्यवसित, दूसरा था अनादि सपर्यवसित, तीसरा था अनादि अपर्यवसित, चौथा है शादी शादी अपर्यवसित। ये चतुर्थ भंग शून्य है। कर्म बंध का अनादित्व निरपेक्ष है और शादित्व सापेक्ष है। केवल इर्यापथि की क्रिया की अपेक्षा कर्म बंध का साधित्व है। इर्यापथि की क्रिया केवल वीतराग के ही होती है। वीतराग निश्चित रूप से कर्म बंध का समापन कर मुक्त होता है, अतः शादी अपर्यवसित भंग शून्य है। तो इस प्रकार यह हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट नया प्रश्न आएगा, जीवों की शादी अनादिता का पद आएगा, उसको हम कर ले सकते हैं। आज हमारा यहाँ हम स्टॉप करते हैं। तो भगवान की वाणी के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप प्रश्न भी कर सकते। मैं आपको सबको अनम्यूट करती हूँ। सामायिक भी आ गई है। नवमी सामायिक व्रत से जो कोटि 4 दोष लगाओ, उसकी मैं आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काय की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों का पालन न किया, अवधि से पहले सामायिक पूरा किया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिणं, नमो उज्जाणं, नमो लोय सब्बसाणं, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिणं, नमो उज्जाणं, नमो लोय सब्बसाणं, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिणं, नमो उज्जाणं, नमो लोय सब्बसाणं, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिणं, नमो उज्जाणं, नमो लोय सब्बसाणं, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिणं, नमो उज्जाणं, नमो लोय सब्बसाणं। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतोधमो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनतोधमो लोकतमा। चत्तारि शरणं कवज्जामि, अरहन्ते शरणं कवज्जामि, सिद्धे शरणं कवज्जामि, साहु शरणं कवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं कवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख स्मरण किया, सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या। शमी जी, जैसे पशु पक्षी बहुत सारे वेजिटेरियन हैं, उनके कर्म तो नहीं बनने चाहिए ना? अरे पशु पक्षी क्या, एक केंद्रीय जीव वनस्पति है, उनके भी आए ना। एक केंद्रीय जीव के भी, सभी जीवों के, संसार में जितने भी जीव हैं सभी के कर्म का बंधन होता है। जीवन वीतराग भी हो गए, उनके भी 2 समय का बंध होता है। जब अयोग्य अवस्था आती है 14वें गुण स्थान में, तब कर्म का बंध नहीं होता है। तब तक तो सभी जीवों के कर्म का बंध होता है। ओके। पशु आप भी तो वेजिटेरियन, आपके कर्म बनता है कि नहीं होता? हाँ, बनते हैं ना शमी जी। तो फिर उनके क्यों नहीं बंधेगा? हाँ, वेजिटेरियन में ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं मन होता है तो भी करना पड़ता है शमी जी। नॉन वेज खाएंगे तो ज्यादा होगा, पर वेजिटेरियन खाने से कर्म का बंध होता ही है। भावों के आधार पे ज्यादा बनता है। हमारे भाव कैसे चल रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट से ज्यादा चल रहा है या कसाय ज्यादा है, तो उससे ज्यादा कर्म का बंध होगा। नहीं, जैसे कई सब्जियों को चॉप करना पड़ता है, कई मोटा, मेरे हिसाब से तो बस कुक करना है, खाना है।
कई बार करना पड़ता है, लेकिन उसका भी दोष लगता है शम्मी जी। दोस्त तो लगते हैं, जो भी करेंगे करना पड़ेगा, ना करना मतलब करेंगे जो भी। अंदर अंदर से भाव भी नहीं होता है। हाँ, तो कर्म का बंध कम होगा उसमें। आपकी इंटेंसिटी जितनी कम होगी उतना कर्म का बंध कम होगा, जितनी तीव्रता होगी उतना कर्म का बंध ज्यादा होगा। ओके। बंदामी नमस्यामि। वंदामि स्वामी नमस्ते जी, धनराज जी, नमस्ते शिल्पा स्वामी जी, दामिनी आमी जी, नमस्वामी सुनीता स्वामी जी, वंदामि जी। नेहा सुख जी, सता जितने में भी बड़े जुड़े, स्वामी जी को वीणा वंदना जी, सुखता सेठ तो जी, पूछो। शिक्षा जी, ठीक है। वंदामि ओम नमस्ते स्वामी जी, सुख साता में है। हाँ, तो शम्मी जी कोई मंत्र नहीं है ऐसा जो किसके मतलब लिए? कुछ भी काम करो बोलते रहो? नौकार तो खैर बोलते ही हैं, लोगों भी बोलते हैं, पर ये चौक वगैरह कुछ करते हैं उसके लिए कोई मंत्र वगैरह? उसके लिए मंत्र कुछ नहीं है। नवकार मंत्र बोलो, मन में अच्छे भाव रखो, क्या करूं, मुझे करना पड़ता है, मैं मत कामना करती हूँ, क्षमा याचना करो उससे। ओके, मैं अच्छा। पहले क्षमा याचना करो, फिर नवकार मंत्र बोलते बोलते करो, क्या करूं, मुझे सुधारना पड़ता है, क्या करूं, मुझे फल निकालना पड़ता है। ऐसे भाव से करोगे ना तो आपके कर्म का बंधन कम होगा। आपको लगे मुझे अच्छी से अच्छी सब्जी बनानी है, टेस्टी सब्जी बनानी है, सब मेरी तारीफ करे, वैसा भाव रखेंगे तो ज्यादा कर्म बनेगा। ओके, ठीक है। ओके, समझ